नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कंप्यूटर शिक्षकों को पूर्ण बहाल करने की गुहार पर चर्चा की गई, जहां महासचिव विनोद कुमार सिन्हा ने बैठक में यह जानकारी दी कि मुख्यमंत्री को संघ के द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस कोरोना काल से पूर्व हमारी स्थिति दयनीय थी और इस कोरोना काल में हम सभी कंप्यूटर शिक्षकों की स्थिति और बदहाल हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री बाहर से आए युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार में ही वैसे युवा जो बिहार में रहकर बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, उनका रोजगार छीन लिया गया है। युवा कंप्यूटर शिक्षकों ने 3 सालों तक मुख्यमंत्री के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जबकि पूरे प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित हो रही है। कोई नहीं है। हम सभी आज इसीलिए इस जगह पर इकट्ठे हैं। अभी आचार संहिता लगने वाली है। सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। बिहार में कंप्यूटर की पढ़ाई हो, इसके लिए न शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं, न माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, लेकिन उनके बात का कोई वैल्यू नहीं रह गया है इस राज्य में। कंप्यूटर शिक्षक मर रहा है, मरेगा। आगे इनका अंतिम कैबिनेट 5 तारीख को है, सब कहानी खत्म हो जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक यहाँ जान देके चले जाएंगे। यही होगा इस धरना स्थल पे। इस बिहार राज्य का यह दुर्भाग्यपूर्ण समय है, जब यहाँ पर डिजिटल इंडिया को साकार करने वाले लोग पिछले 1.5-2 सालों से यहाँ धरना स्थल पर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और आज बिहार के सारे लड़के, जो गरीब बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही थी, वो बेकार हो गई है। अब कुछ बचा हुआ नहीं है इस राज्य में। ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। वोट के लिए आज देखिए रैली की उनकी तैयारी हो रही है। सारा चीज ठप पड़ा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। 5 तारीख को अंतिम कैबिनेट होगा, उसके बाद सारी बातें खत्म हो जाएगी। जी, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा बाय ईमेल के थ्रू। हमने उनसे संपर्क किया और हमने उनको ये कहा कि हम कंप्यूटर शिक्षक 1800 जो संख्या में 32 हैं, वो आपके इस कोरोना काल में, इस बुरे समय में, ये इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ हैं। और इसके लिए आप अगर चाहें तो आपके कुछ कार्यों को जो नहीं संपादित हो पा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो टीवी पे आप दिखा रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देख पा रहे, बिकॉज कि आप 10 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो, आप 11 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो। वैसे कंडीशन में होता क्या है कि बच्चा गरीब गुरुआ का बच्चा है, कुछ ना कुछ काम करता होगा, वो उस समय हो सकता है वो अनुपस्थित रहे, उपस्थित नहीं रह पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा उस समय। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है उस समय बिजली ना हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा था कि भाई हम 1832 शिक्षक जो हैं, यह पूरी तरीके से सक्षम हैं कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर हम ऑनलाइन क्लासेस उन विद्यालयों में मुफ्त निःशुल्क देने को तैयार हैं। हमारे 1832 शिक्षक इस राज्य के हर एक जिले में मौजूद हैं और हम इसको काफ़ी सुचारू ढंग से चला सकते हैं। और उसमें क्या है कि टीवी के प्रसारण में एक समस्या और आती है कि अगर आप टीवी पर वो ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई जो हुई, तो उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता है। तो जिस बच्चे से वो छूट जाता है, वो बच्चा उसको कभी देख ही नहीं सकता है। तो वैसे कंडीशन में हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम उनको 24 घंटे उपलब्ध करा सकते हैं। बच्चा वो जब चाहे, जब उसको समय मिले, तब उस क्लास को देख सकता है। तो इन सारी बातों को रखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि भाई हमारी तरफ से यह एक प्रस्ताव है, आप अगर इसको स्वीकार करेंगे तो हम काफ़ी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में कोई भी तो हम लोग काम आ सकें। अब हम सेवा में हैं नहीं। समस्या ये है कि हम कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम सेवा में नहीं हैं, और अगर तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम शारीरिक श्रम दान तो कर ही सकते हैं। हम अपने शरीर से, हमने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर
ज़रूरत पड़ी तो आप ऑनलाइन क्लासेस के अलावे भी हमसे जो कार्य लेना चाहते हैं, हम सहर्ष तैयार हैं। हमारे 1832 कंप्यूटर शिक्षक सहर्ष तैयार हैं इस कार्य के लिए। अब हम लोगों ने तो बहुत ही मांगे की, लेकिन कुछ पूर्ति भी नहीं हुआ। खैर, उससे अब क्या कहा जाए, इस समय ऐसी यह कहने वाली बात भी नहीं है। परंतु अभी हाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक बयान आया कि भाई जो पुराने कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको 9वीं में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो इससे हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 9वीं में कैसे मिलेगा, क्योंकि जो सीटें क्रिएट हो रही हैं वो 12वीं में हो रही हैं, न कि 9वीं में हो रही हैं। तो उस कंडीशन में भी और न ही संगठन के सामने इस बात को रखा गया है। पता नहीं, पेपर हमने भी देखा था, न्यूज़पेपर में ही वो खबर छपी थी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा था। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका अगर ऐसा कुछ हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि हमने 8-10 साल सेवा दी है इस राज्य सरकार को और हम पारंगत हैं इस विद्या में कि हम कम से कम अपने बच्चों को सही और सटीक तरीके से शिक्षा दे सके। ऑनलाइन क्लासेस के अलावे भी हमसे जो कार्य लेना चाहते हैं, हम सहर्ष तैयार हैं। हमारे 1832 कंप्यूटर शिक्षक सहर्ष तैयार हैं इस कार्य के लिए। अब हम लोगों ने तो बहुत ही मांगे की, लेकिन कुछ पूर्ति भी नहीं हुआ। खैर, उससे अब क्या कहा जाए, इस समय ऐसी यह कहने वाली बात भी नहीं है। परंतु अभी हाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक बयान आया कि भाई जो पुराने कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको 9वीं में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो इससे हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 9वीं में कैसे मिलेगा, क्योंकि जो सीटें क्रिएट हो रही हैं वो 12वीं में हो रही हैं, न कि 9वीं में हो रही हैं। तो उस कंडीशन में भी और न ही संगठन के सामने इस बात को रखा गया है। पता नहीं, पेपर हमने भी देखा था, न्यूज़पेपर में ही वो खबर छपी थी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा था। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका अगर ऐसा कुछ हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि हमने 8-10 साल सेवा दी है इस राज्य सरकार को और हम पारंगत हैं इस विद्या में कि हम कम से कम अपने बच्चों को सही और सटीक तरीके से शिक्षा दे सके। तो उसके आधार पर हम नियमित बहाल करेंगे। सभी विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर देना हम लोग चाहते हैं और वो जिनका संविदा समाप्त हो गया है वो भी लगातार हम लोग से मिलते हैं, संपर्क में हैं। हम उनकी तरफ भी सहानुभूति पूर्वक सोच रहे हैं कि इनको फिर कैसे कंटिन्यू कराया जाए। इस मामले में विधि विभाग से भी परामर्श लिया गया था और वित्त विभाग को भी लिखा गया था। विधि विभाग से परामर्श आ गया है, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दी। तो हम कोई दूसरी व्यवस्था करके उन टीचरों को पुनः रखने के लिए संविदा पर प्रयासरत हैं और समझते हैं कि बहुत जल्द इसका निराकरण हो जाएगा।